मेरे आज के एक्रिलिक पोर पेंटिंग के नारंगी और पीले फूलों ने मुझे गुलमोहर के पेड़ों की याद दिला दी। आपको दिखाती हूँ मैंने कौन से रंग इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पर ये जो दो लाल रंग है उसमें जो पहला है वो साधारण लाल है और दूसरे में मैंने थोड़ा सा वायलेट कलर मिक्स किया है क्रिम्सन रेड बनाने के लिए। एक नारंगी है, एक पीला है और दो हरे है। जो पीला रंग है मैंने उसमें 2 बूंदे सिलिकॉन ऑयल की डाली है ताकि पेंटिंग के ऊपर एक जाली जैसी बन जाती है उससे। सबसे पहले कैनवस को मैंने रेडी किया है और कैनवस के ऊपर जो सफ़ेद रंग डाला है वो काफ़ी पतला बनाया है मैंने। और मेरा एक्रिलिक कलर ख़त्म हो गया था तो मैंने जो दीवारों पर सफ़ेद रंग देते हैं उस रंग में मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया है ताकि वो पतला बन जाए और मैं उसको अच्छी तरह से कैनवस पर लगा सकूं। आमतौर पर मैं इस सफ़ेद रंग में भी दूसरे मीडियम्स इस्तेमाल करती हूँ मगर मैंने आज सिर्फ पानी मिलाया है। ये सारे बचे हुए रंग थे जो मैं फेंकना नहीं चाहती थी तो मैंने सोचा क्यों ना इन रंगों का इस्तेमाल करके और एक पेंटिंग बनाया जाए। तो ये सबसे पहले मैंने क्रिम्सन रेड कलर की बूंदे जैसे कैनवस पर बनाया है मगर अगर आप गौर से देखें तो ये बूंदे नहीं गिर रही, ये एक धारा में गिर रहा है। जब इन रंगों को मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है तो उसकी जो धारा है वो बार बार आपको चेक करनी पड़ती है ताकि वो जब आप कैनवस पे पोर करें तो एक कांस्टेंट धारा में गिरे और ना ही बूंदों की तरह गिरे। तो सबसे पहले मैंने क्रिम्सन रेड का इस्तेमाल किया है। उसी के सीधे ऊपर मैंने जो रेगुलर रेड कलर है वो डाला है। आप देख सकते हैं कि ये बूंदे नहीं गिर रही, इसकी एक धारा जैसी बनती है। और ये बिना रुके पैलेट नाइफ पे से गिरा जाता है। इसके बाद मैंने जो ऑरेंज कलर इस्तेमाल किया है उसकी भी घनता वैसी ही है जैसे पहले 2 रंगों की है। इसकी भी बूंदे नहीं गिर रही है, एक कांस्टेंट धारा में ये गिर रहा है पैलेट नाइफ के ऊपर। और एक के ऊपर एक अभी 3 परतों के 3 रंगों की परतें बन चुकी है। और थोड़ा सा लाल क्रिम्सन रेड मैंने फिर से ऊपर से डाला है। और ये एक एक बूंद रेगुलर रेड की। साइड में थोड़ा सा और नारंगी कलर मैंने सिर्फ कोनों में इस्तेमाल किया है। फूल जो मैं इसके बनाने जा रही हूँ उसके बीचों बीच नहीं, क्योंकि आप देखेंगे थोड़ी देर बाद जब मैं इन रंगों में फूक लगाऊंगी तो ये बाहर की तरफ ज़्यादा फैले, इसलिए मैंने ये रंग बाहर ज़्यादा की तरफ लगाए हैं। और इसके बाद पीला रंग जो कि मैंने पतला बनाया है बाकी के रंगों के मुकाबले में ताकि ये ज़्यादा फैले। और जैसे मैंने पहले कहा है इस पीले रंग में 2 बूंदे सिलिकॉन ऑयल की है। ये रहा डार्क ग्रीन पत्ते बनाने के लिए। और यहाँ पर भी थोड़ा सा डार्क ग्रीन। और उसके ऊपर मैं अब डालने वाली हूँ थोड़ा सा लाइट ग्रीन ताकि इन पत्तों में 2 तरह के शेड्स दिखे। ये रहा लाइट ग्रीन।
एक ही रंग के दो शेड्स इस्तेमाल करने से उसमें थोड़ा सा डेप्थ दिखता है और ना कि पूरा फ्लैट, और थोड़ा सा पीला एक सेल्स या फिर जाली का लुक देने के लिए पेंटिंग में। क्योंकि मुझे बहुत ही कम डालना है पीला या बहुत ही कम इस्तेमाल करना है, तो मैंने एक टूथपिक की मदद से ये रंग कैनवस पर डाला है ताकि ये धीरे धीरे गिरे। एक्रिलिक रंगों में पानी मिलाने से और फ्लोट्रॉल मिलाने से उसमें बबल्स या फिर बुलबुले बनने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए मैं जल्दी से हॉट एयर गन का इस्तेमाल करके बस ऊपरी तरफ पर एक जोर से गर्म हवा का स्प्रे करने के बाद वो जो बुलबुले है या एयर बबल्स है वो अपने आप सारे निकल जाते हैं। और ये अभी निकालना बहुत ज़रूरी है ताकि बाद में जब पेंटिंग बन के पूरा तैयार हो जाए तभी ना निकले ये बाहर। एक स्ट्रॉ की मदद से मैंने सबसे पहले पीले रंग को फैलाया है ताकि वो बाकी के रंगों के ऊपर एक परत बनाए, और जब रंग आपस में मिलना शुरू हो जाए तब वो पीले रंग की एक जाली बन जाए बाकी के रंगों के ऊपर। लंदन में प्लास्टिक के स्ट्रॉज बैन है, इसलिए मेरे पास सिर्फ जो एक लंबा सीधा स्ट्रॉ है उसका मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। जो प्लास्टिक का स्ट्रॉ होता है जिसमें एक बेंड बनाया होता है उससे ज़्यादा आसानी होती है, आपको जिस चाहिए उस एंगल में आप हवा का प्रेशर डाल सकते हैं, मगर क्योंकि वो स्ट्रॉ अभी बैंड है फ़िलहाल लंदन में, तो इसलिए सिर्फ ये एक कार्डबोर्ड का सीधा स्ट्रॉ जो मैंने इस्तेमाल किया है। आप सीधे मुंह से भी फूंक मार सकते हैं इस पर, मगर मुझे एक विशिष्ट एंगल से इस पे फूंक मारनी थी ताकि मुझे जो कलर्स का मिक्सिंग है या फिर जिस दिशा में मुझे इनको बहाना है उस दिशा में उनको बहा सकूं। आप देख सकते हैं कि पीले रंग की परत कैसी सुंदर जाली जैसी बनी हुई है बाकी के रंगों के ऊपर। जब एक्रिलिक पोर आप बनाते हैं और जब आप फूंक लगाते हैं उसके ऊपर या फिर कैनवस को टेढ़ा करके जब आप रंगों को एक तरफ ले जाते हैं तो पूरा कंट्रोल नहीं रहता है आपका उसके ऊपर। थोड़ा सा रंग अपने घनता की वजह से या फिर जिस दिशा में कैनवस को आपने मोड़ा है उस दिशा में वो बहते चले जाते हैं, तो ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक फाइन आर्ट नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है। और इसमें मज़ा ये है कि बनने के बाद आपको पता चलता है कि ये कैसे दिखने वाला है। आप पहले से ही नहीं इसका पूरा एक साधारण कल्पना होती है आपको, मगर आप ये पूरा नहीं पहले से अनुमान लगा सकते कि ये बनने के बाद कैसे दिखेगा। फूल तो लगभग बन के तैयार हो चुके हैं। पत्तों को और थोड़ा सा फैलाने से ज़्यादा बड़ा बना सकती हूँ मैं, तो कोशिश कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि थोड़े से जो सबसे निचली परत थी सफ़ेद रंग की वो भी फूलों की पंखुड़ियों में से झांक कर ऊपर आने की कोशिश कर रही है, और जो पीला रंग है उससे एक जाली बन गई है। और अगर आप गौर से देखें तो उसमें आपको बारीक बारीक सेल्स नज़र आएंगे। ये मैं अभी इसको गोल इसलिए घुमा रही हूँ पेंटिंग को ताकि ये रंग और फैले, और जैसे ही रंग फैलना शुरू हो जाता है तो उसमें से और भी सुंदर जाली अपने आप बनना शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा नहीं घुमाया है मैंने यहाँ पर, बस थोड़ा सा ही घुमाया है ताकि वो बाहर की तरफ ना आ जाए कैनवस से, क्योंकि मुझे ज़्यादा रंग वेस्ट करना पसंद नहीं है।
और मेरे बच्चे तो कहते रहते हैं कि मम्मी आप कम से कम रंग का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब वो बाकी के पोर पेंटिंग्स, एक्रिलिक पोर पेंटिंग्स के वीडियो देखते हैं तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि यहाँ पर रंग ज़ाया हो रहे हैं। तो ये और थोड़ा सा फूकने के बाद अब इनमें जो महीन काम है वो शुरू करने वाली हूँ मैं। और एक बार गर्म हवा का ब्लास्ट देने से जो रंगों के बीच में फंसे हुए बबल्स है वो अगर इसी लेवल पे अगर मैं उसको फोड़ दूँ तो अच्छा रहेगा, ताकि वो पेंटिंग सूखने के बाद रंगों में से निकल के ना आए। अगर पेंटिंग सूखने के बाद वो अपने आप बाहर आने लगे तो छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं आपके पेंटिंग में, और फिर दीवार के ऊपर सूखने के बाद वो इतना अच्छा नहीं दिखता है। मैंने यहाँ पर लिया है एक टिश्यू पेपर और टूथपिक की मदद से मैं थोड़ी सी बारीक नक्काशी बनाने वाली हूँ फूलों में और पत्तों में। वैसे तो फूल बन के तैयार ही है लगभग, मगर मैं जब तक कुछ अलग ना कर दूँ पोर पेंटिंग में तब तक मुझे चैन नहीं मिलता है। तो सफ़ेद रंग अगर फूलों की पंखुड़ियों के अंदर जाए तो बहुत ही सुंदर दिखते हैं, मगर वो जो पंखुड़ियों के रंग है वो बाहर न आए, इसीलिए हर बार टूथपिक को क्लीन कर रही हूँ मैं, ताकि सारे रंग अपनी जगह पर अच्छी तरह से बने रहे।
ये पेंटिंग अब बनकर लगभग तैयार ही हो चुकी है और मुझे इन फूलों ने इनकी रंगों ने गुलमोहर के पेड़ों की याद दिला दी। जैसे आसमान में एक शामियाना से बन जाता है गुलमोहर के फूलों का। तो मुझे बताइए नीचे कमेंट्स में आपको ये पेंटिंग कैसी लगी और क्या आपको भी इन रंगों में गुलमोहर के रंग नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा अब इसे नज़दीक से देखते हैं। ये देखिए ऐसे बनी है नज़दीक से, और मुझे ज़रूर बताइए आपको ये पेंटिंग कैसे लगी है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी पेंटिंग्स देख सकें।